नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ विजय पिथरोड़ा। मेरे जीवन की कुछ घटनाएं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ दिनों पहले गर्मियों की बात है। मैं अपने रूम में, हॉल में, जहाँ मेरे माता जी और मैं हैं, एसी चालू करके सोया हुआ था। ये करीब दोपहर के 3-4 बजे के आसपास की बात होगी। जब मैंने एसी चालू था, मैं कुछ काम से अपने आंगन में गया। वहाँ मैंने क्या देखा कि बाहर कुछ लेबर जो शायद गैस लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन का काम कर रहे थे, उसके माता पिता काम में लगे हुए थे कड़ी धूप में, और उनका कोई छोटा सा बच्चा इतनी गर्मी में, धूप में, रेती का ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर उस बच्चे को बैठा दिया गया था। और वो बच्चा बिना किसी खिलौने, बिना किसी फैसिलिटी, बिना किसी भी ऐसी चीज़ की जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, उन सब के बिना भी उस रेती पर हंसते हुए खेल रहा था। जबकि मैं 10 मिनट बाहर खड़ा रहा तो मुझे खुद पसीना आना शुरू हो गया, इतनी गर्मी थी। इस गर्मी में भी उस बच्चे को हंसते हंसते खेलते हुए देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों क्यों हम उस भावना को नहीं समझ पा रहे हैं जो भावना को वो महसूस कर रहा है। क्यों हम कभी खुद के जीवन को नहीं देखते। हम हर चीज़ की फैसिलिटी, हर चीज़ की सहूलियत खुद के लिए खड़ी कर देते हैं, मगर उस सहूलियतों के बावजूद हम उन सहूलियतों का मज़ा नहीं ले पाते, हम उसका आनंद नहीं लुटा पाते। और इन बच्चों को देखिए, इन लेबर को देखिए, ये हर पल को जी रहे, यानी प्रकृति को खुद को समर्पित कर चुके हैं। और ये बच्चा जो बिल्कुल 1.5-2 साल का है और इतनी धूप में भी गर्म रेती के ऊपर खेल रहा है, उसके माता पिता काम कर रहे हैं। उसी की जगह अगर ये हमारे बच्चे होते, हम उसे एसी से बाहर गोद में लेके भी जाते तो धूप के कारण चिल्लाना चालू कर देते, क्योंकि हमने उन्हें प्रकृति से कनेक्ट ही नहीं किया है। हम उन्हें इतना सिक्योर करना चाहते हैं कि वो प्रकृति से कट जाते हैं, जैसे हम खुद को काट चुके हैं। हमें समर्पित होने की ज़रूरत है प्रकृति को। उसके बाद महाकुंभ, ये समय जो आया, मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने खुद को पूरा प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया कि जो भी मेरे साथ होगा मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ खुद के प्रेजेंट का सामना करूँगा। ना मुझे अपना पास्ट देखना है, ना मुझे अपना फ्यूचर संभालना है। जो भी है वो मेरा प्रेजेंट है। मेरी पूरी सोच बदल गई। इतना मज़ा, इतना आनंद और वो अनुभूतियाँ मुझे होने लगी जो आज तक कभी नहीं हुई। मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के साथ उनके जीवन में ये हुआ होगा। मैं चाहूँगा, आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करोगे मुझे चलेगा, मगर आपके साथ भी ये अनुभूतियाँ हो रही है, आप इसे महसूस कर रहे हो, तो कृपया मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरीके से मुझे परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, मुझे सही में परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, युग परिवर्तित होने के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। धर्म और इंसानियत के नाम पर हम लोग इतने जागरूक हो रहे हैं। भारत में मुझे दिख रहा है कि लोग सेवा कार्य की ओर निकल पड़े हैं। बिना किसी लालसा के, बिना किसी लालच के लोग सेवा में लगे हैं, कर रहे हैं। कुछ वीडियो बनाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, मगर ये भी अच्छे आसार है। अगर आप लोगों को दिखाकर खुद पैसा कमाने के लिए ये सब भी कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जो चीज़ दिखा रहे हो वो अच्छी है। आपका मोटिव क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप सेवा दिखा रहे हो, तो आप जब दिखा रहे हो तो उसे देखने वाले कई लोग हो जाएंगे, हज़ारों में उसे देखेंगे। कुछ 10 लोग आपको ये भी बोलेंगे कि भाई खुद के व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है, मगर जो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये होना चाहिए। परिवर्तन इसी तरीके से आएगा और बहुत ज़रूरी है।